वेलकम बैक फ्रेंड्स योर अवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स आज हम सभी जानेंगे यूज ऑफ शुड के प्रयोग किस किस सेंस में कहाँ कहाँ करते हैं। आइए जानते हैं इस सेशन में। फ्रेंड्स जैसे कि आपको दिख रहा है शुड का प्रयोग, शुड बी का प्रयोग, फ्रेंड्स शुड हैव का प्रयोग, शुड हैव बीन का प्रयोग, शुड हैव हैड का प्रयोग और शुड हैव हैड टू का प्रयोग। इन सभी सेंस में हमने कहा किस सेंस में इनका प्रयोग करते हैं, उसकी हिंदी क्या होती है, उसकी अंग्रेजी हम किस तरह से बनाते हैं। सो आइए इस सेशन में हम जानने की कोशिश करते हैं और आप आशा करते हैं आपने पूरी सेशन देखी तो आपको शुड करना चाहिए, बहुत सारे चाहिए के सेंस में आपने बहुत ही अच्छे से चीजें जान पाएंगे, समझ पाएंगे और बहुत मजा आएगा अगर आप इसे जान गए। सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं शुड करना चाहिए, शुड का सेंस करना चाहिए के रूप में। जैसे फ्रेंड्स लिखा है, होता क्या फ्रेंड्स, सब्जेक्ट होता है और शुड होता है, उसके बाद B1 होता है, फिर अदर वर्ड होता है। शुड के साथ अधिकांश आपने B1 प्रयोग करनी होती है। जैसे फ्रेंड्स आपको लिखा है B1 क्या फ्रेंड्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, से आना जाना मारना पीटना एक वह काम है, वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म B1। आपको यहाँ आना चाहिए, आपको यहाँ आना चाहिए। आपने क्या लिखोगे, यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर, आपको यहाँ आना चाहिए। यू शुड कम हियर, आपको यहाँ आना चाहिए। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपने क्या कहोगे, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, आपको ध्यान देना चाहिए। यू शुड पे अटेंशन, या दीपक को ध्यान देना चाहिए, दीपक शुड पे अटेंशन। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट, या फिर अनुराग को लिखना चाहिए, अनुराग शुड राइट, अनुराग शुड राइट। सो फ्रेंड्स शुड के यानी जो सुमना शुड का प्रयोग करना चाहिए के सेंस में था, वो इस तरह से था कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। सो फ्रेंड्स इसे हमने जाना। ऐसे आप कह सकते हो, आपको लिखना चाहिए था, आपको बोलना, या आप कहते हैं कि उमेश को बोलना चाहिए था, तो क्या कहेंगे आप, उमेश शुड स्पीक, उमेश शुड स्पीक। या मुझे लखनऊ जाना चाहिए था, तो आई शुड गो टू लखनऊ, आई शुड गो टू लखनऊ। या कह सकते हो दीपा को लखनऊ जाना चाहिए था, तो क्या कहेंगे आप, दीपा शुड बी या शुड गो टू लखनऊ। आप कह सकते हो सलोनी को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था, क्या कहेंगे आप, सलोनी शुड रीड इंग्लिश, सलोनी शुड रीड इंग्लिश। सो फ्रेंड्स ये रहे शुड की यूज। आइए जानते हैं शुड हैव करना चाहिए था, करना चाहिए था, आपको यहाँ आना चाहिए था, आपको यहाँ आना चाहिए था। यू शुड हैव कम हियर, यू शुड हैव कम हियर, आपको यहाँ आना चाहिए था। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड। सो फ्रेंड्स में क्या, आपको यहाँ आना चाहिए, किसी को आप सुझाव दे, शुड हैव, वहां क्या लगाते हैं, शुड हैव, करना चाहिए था, यानी किसी को कोई सुझाव देने की बात कर रहे हैं। सो यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट होता है, शुड हैव होता है, फिर B3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। फ्रेंड्स ऐसे राहुल को लिखना चाहिए था, राहुल शुड हैव रिटन। या आप कह सकते हो क्या कह सकते हो आप, संजना को लिखना चाहिए था, संजना शुड हैव रिटन। या आप कह सकते हो रिंका को लिखना चाहिए था, तो रिंका शुड हैव रिटन। बहुत ही आसान है। उसे समझना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था, क्या कहेंगे आप, ही शुड हैव अंडरस्टैंड, ही शुड हैव अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, उसे समझना चाहिए था। नेक्स्ट फ्रेंड्स शुड बी, होना चाहिए, होना चाहिए। आपने क्या करेंगे, किसी चीज को कहीं होने की बात करेंगे, इसे आपको समय पर यहाँ होना चाहिए, यानी आपको समय पर यहाँ होना चाहिए। आप मतलब आप किसी पार्टी में किसी को इनवाइट कर रहे हैं, आपको समय पे यहाँ होना चाहिए, या किसी और स्थान पे जहाँ कोई आपकी जरूरत हो, तो आपको यहाँ समय पर होना चाहिए। यू शुड बी हियर ऑन टाइम, यू शुड बी हियर ऑन टाइम, आपको समय पर यहाँ होना चाहिए। जैसे कि आपने स्कूल है, आप स्कूल जाते हो तो आपको समय पर स्कूल में होना चाहिए, समय पर नहीं पहुंचोगे तो आप दंडित होंगे। सो फ्रेंड्स आपको वहां होना चाहिए। या आप कह सकते हो राहुल, या आप कह सकते हो विवेक को वहां होना चाहिए, तो फ्रेंड विवेक शुड बी देयर, विवेक शुड बी देयर। या दिव्या को स्कूल में होना चाहिए, दिव्या शुड बी स्कूल, दिव्या शुड बी स्कूल। या कह सकते हो शिवांशी
शिवांशी को एग्जाम देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, शिवांशी शुड बी ज्वाइन एग्जाम, शिवांशी शुड बी ज्वाइन एग्जाम। टीचर, आपको टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी अ टीचर। हमें ईमानदार होना चाहिए, बी शुड बी ऑनेस्ट, बी शुड बी ऑनेस्ट। शुड बी किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, या होना चाहिए किया जाना चाहिए। शुड बी दोनों सेंस में होता है, होना चाहिए या किया जाना चाहिए। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ जो है क्या है, कोई चीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, इसमें सब्जेक्ट शुड बी और प्लस अदर वर्ड। इसमें क्या फ्रेंड्स, शुड बी किया जाना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स ये है कि हमने सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शुड बी लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगता है, और इसमें क्या था, वर्ब नहीं था, वर्ब नहीं था इसमें, और इसमें हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। सो आइए जानते हैं, इस रूम को साफ किया जाना चाहिए, इस रूम को साफ किया जाना चाहिए। दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, यह रूम साफ होना चाहिए। दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड। खाना बनाया जाना चाहिए, द फूड, या आप इसको फूड शुड बी कुक्ड, फूड शुड बी कुक्ड। फूल तोड़ा जाना चाहिए, फूल तोड़ा जाना चाहिए। फ्लावर शुड बी प्लग्ड, फ्लावर शुड बी प्लग्ड। ऐसे फ्रेंड्स आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि मधु को खाना बनाना चाहिए, मधु खाना बनाना चाहिए, तो आप लिखोगे मधु शुड बी कुक्ड फूड, मधु शुड बी कुक्ड फूड, मधु शुड बी कुक्ड फूड। सो फ्रेंड नेक्स्ट है, आपको हमने इसमें क्लियर किया कि शुड बी का प्रयोग किया जाना चाहिए के सेंस में, और क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, शुड बी होता है, और बी 3 होता है, फिर अदर वर्ड हो सकता है। सब्जेक्ट, अब इसमें क्या करेंगे हम, शुड हैव बीन, होना चाहिए था, होना चाहिए था। आपको घर पर होना चाहिए था, आपको घर पर होना चाहिए था, क्या करेंगे आप, यू शुड हैव बीन एट होम, यू शुड बी यू शुड हैव बीन एट होम। सो इसमें क्या है, इसमें भी आपका वर्ब यानी काम नहीं है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन और प्लस अदर वर्ड मेंशन होता है। सो फ्रेंड नेक्स्ट है, आपको एक टीचर होना चाहिए था, आपको एक टीचर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ टीचर, यू शुड हैव बीन अ टीचर, अ टीचर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, उसे वहां होना चाहिए था, उसे वहां होना चाहिए था। ही शुड हैव, यू शुड हैव बीन देयर, यू शुड हैव बीन देयर, उसे स्कूल में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन द स्कूल, पूजा को स्कूल में होना चाहिए था। पूजा शुड हैव बीन इन द स्कूल, इन द स्कूल। शुड हैव पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। ऐसे आपके पास किताब होना चाहिए, यू शुड हैव बुक, यू शुड हैव बुक्स, यू शुड हैव बुक्स, आपके पास किताबें होनी चाहिए। आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, यू शुड हैव नॉलेज, यू शुड हैव नॉलेज, उसके पास कलम होनी चाहिए। ही शुड हैव पेन, ही शुड हैव पेन, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए। यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी। शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड बुक्स, यू शुड हैव हैड बुक्स, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे। यू शुड हैव हैड मनी, यू शुड हैव हैड मनी, आपके पास ज्ञान होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड नॉलेज, यू शुड हैव हैड नॉलेज। ऐसे बोल सकते हो आप कि संजू के पास ज्ञान होना चाहिए, संजू शुड हैव हैड नॉलेज। या आप कह सकते हो कि हरीश के पास मोबाइल होना चाहिए थी, मोबाइल होना चाहिए था। हरीश शुड हैव हैड मोबाइल। दिव्या के पास दिमाग होना चाहिए था, दिव्या शुड हैव हैड दिव्या शुड हैव हैड माइंड, दिव्या शुड हैव हैड माइंड। सो फ्रेंड नेक्स्ट है, शुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था। आपको वहां जाना ही चाहिए था, आपको वहां जाना ही चाहिए था। आपने क्या प्रयोग करोगे, You should have had to go there. You should have had to go there. पूजा को खाना बनाना ही चाहिए था, पूजा should have had to cook food. आपको तो ममता को पढ़ना ही चाहिए था, ममता should have had to read. So friends, मधु
ये मधु को यहाँ आना ही चाहिए था, मधु शुड हैव हैड टू कम हियर, मधु शुड हैव हैड टू कम हियर, मधु शुड हैव हैड टू कम हियर। सो फ्रेंड नेक्स्ट है, आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए थी, आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए थी। आपने क्या लिखोगे, यू शुड हैव हैड टू प्रैक्टिस, यू शुड हैव हैड टू प्रैक्टिस। या आप कह सकते हो लालजीत को कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, तो आप क्या कहेंगे, लालजीत शुड हैव हैड टू हार्ड वर्क, लालजीत शुड हैव हैड टू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क। या आप ऐसे कह सकते हो मुझे या हमें खाना खाना ही चाहिए था, तो क्या कहेंगे, वी शुड हैव हैड टू ईट फूड, वी शुड हैव हैड टू ईट फूड, मुझे पंखा चलाना ही चाहिए था, आई शुड हैव हैड टू स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। आप ऐसे कह सकते हो प्रधानमंत्री जी को स्टेज पे आना ही चाहिए था, तो द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव हैड टू कम ऑन स्टेज, कम ऑन स्टेज। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके शुड के सारे यूजेस, और आई होप कि आपने इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा होगा, समझा होगा। ये सारे सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपने सारी वीडियोस यानी पूरी वीडियोस आपके देख लेनी है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता दो बार देखिए, ये सारे स्ट्रक्चर आपके बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप ये सारे सेंटेंस को अधिकांश टाइम पे बोलते हो, और ये सारे सेंटेंस आपके लिए समझ लीजिए रामबाण है, आप इन्हें जान लीजिए, समझ लीजिए, आपको स्पोकन में बहुत मदद करेंगे। हो सकता है आपको एग्जाम में ये सारी चीजें बहुत कम आए, लेकिन आपको स्पीकिंग में बहुत हेल्पफुल होगी। स्पीकिंग ही आपकी दुनिया है ना भाव। सो अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिला आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप स्माइलिंग। हैव अ स्वीट डे फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फ्रेंड।